वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज बस चलते चलते अब दो हदीस आपके सामने, एक अपनी माँ बहन के लिए, एक अपने नौजवान भाइयों के लिए। इजाजत है? अगर इजाजत है तो 10 मिनट की बात है, बर्दाश्त कर लो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुन लो। अन हकीम बिन मुआविया, मिशकात शरीफ, किताबुन निकाह, जिल्दे सानी, सफा नंबर 283, सफा नंबर 283। अन हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अन तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुरु इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। टोपी पहनो, जल्दी से पहनो। ये बताइए कोई बात तो नहीं? तो बोलिए कोई बात खत्म तो नहीं करनी? 2 हदीस पढ़ दूं, इजाजत है? चूंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे का हक मारा जाए, नहीं, हमारे शोरा भी मौजूद हैं, सबको आप सुनेंगे। 2 हदीस, चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको तो एक हदीस तो सुना दिया, एक और बाकी है। पहले मतलब सुन लीजिए, मतलब सुन लीजिए। इधर देखिए, हजरत हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम पर हमारी बीवियों का हक क्या है? अल्लाह के रसूल, हम पर हमारी बीवियों का हक क्या है? तो नबी ने क्या कहा? गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ हकीम बिन मुआविया, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक ये है, जितना अच्छा खाना तुम खाओ उतना अच्छा खाना बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो उतना कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ, और जब गुस्सा आ जाए तो उनके चेहरे पर तमाचा ना मारो, जब गुस्सा आ जाए तो हल्के हाथ बदन पर मारो, हल्के हाथ बदन पर मारो। लाठी डंडा से मारना गुनाह है, हल्के हाथ बदन पर मारो। जब वो नाफरमानी करे, जब वो नाफरमानी करे, गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो, डंडे से ना मारो, डंडे से ना मारो, हल्के हाथ बदन पर मारो, और उनको गालियां मत दो। वला तो कब्बी, उनको गालियां मत दो, उनको गालियां मत दो, उन पर लान तान मत करो। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, और जब गुस्सा इंतहा को पहुंच जाए, जब गुस्सा इंतहा को पहुंच जाए तो 3 तलाके एक साथ ना दो। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही? क्या कहा? फिर से बोलो। अगर आप हदीस सुन चुके तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, बहुत कीमती हदीस, गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, साहबा ने, हजरत हकीम बिन मुआविया ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? तो नबी ने कहा कि जितना अच्छा खाना तुम खाओ बीवी को भी खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो बीवी को भी पहनाओ, और जब गुस्सा आ जाए, तुम्हारी बात ना माने, ना फरमानी करे, तो डंडा से मत मारो, जूता से मत मारो, चप्पल से मत मारो, अपने कमर के बेल्ट से मत मारो। याद रखो, अगर मारना है तो हल्के हाथ उनको सीधा करने के लिए बदन पर मारो। वला तो कब्बे, और उनको गालियां मत दो, लान तान मत करो, गालियां देना गुनाह है। और आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि अगर गुस्सा इंतहा को पहुंच जाए, तलाक देने की नौबत आ जाए, तो 3 तलाकें एक साथ ना दो। अगर तुमको सुधारना है,
तलाक देनी है तो सिर्फ एक तलाक रजई दो, तलाक रजई दो। इधर देखिए, तलाक अगर किसी ने तीनों तलाके एक साथ बीवी को दे दिया तो देने से तलाक तो हो जाएगी, जोर से बोलो, तलाक तो हो जाएगी, मगर एक साथ तीनों तलाक देना हराम हराम हराम, बहुत बड़ा गुनाह है। जब तीनों तलाकें एक साथ दी जाती है तो आसमान और जमीन कांपने लगते हैं। अल्लाह की मखलूक जो रूए जमीन पर है उस पर लानत भेजती है। याद रखो, तीनों तलाकें एक साथ देना हराम हराम हराम। अगर बीवी नाफरमान हो, बीवी बदचलन हो, तुम्हारी बात ना मानती हो, तुमसे लड़ाई करती हो, तुम्हारे माँ बाप को गालियां देती हो, तुमको परेशान करती हो, तो पहले बातों से समझाओ। अगर बातों से ना समझे तो हल्का हाथ, एक दो हाथ पीठ पर मारो, डंडा मत मारो, जूता मत मारो, चप्पल मत मारो, किसी लोहे से मत मारो, हल्के हाथ उनके बदन पर मारो ताकि वो सुधर जाए, गलती से तौबा कर ले। और नबी फरमाते हैं फिर भी ना सुधार आए, फिर भी उसका बोलो किरदार सही ना हो, फिर भी नाफरमानी करे, अगर तलाक की नौबत आ जाए तो सिर्फ एक तलाक रजई दो, एक तलाक रजई दो। अगर एक तलाक रजई तुमने दिया तो बीवी को तीन हैज तक, तीन हैज का मतलब समझ रहे होंगे, जो औरतों की महीने में आदत होती है, जिसको आप लोग अपनी जबान में MC बोलते हैं, याद रखिए। तो अगर किसी ने अपनी बीवी को एक तलाक दिया तो एक तलाक में कितना अच्छा मौका, कितना सुंदर मौका है। तीन तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। आप गुनाह क्यों कर रहे हो? तीनों तलाक आज के जवान छोकरे अपनी बीवी को तीनों तलाक एक मर्तबा दे देते हैं, गुनाह में भी मुलव्विस होते हैं और बाद में अफसोस जाहिर करते हैं। अगर नबी के रास्ते पर चलते तो बाद में तुम्हें अफसोस ना होता। नबी ने फरमाया तीनों तलाक एक साथ मत दो। अगर बीवी बदचलन हो, बदमाश हो, नाफरमान हो, तुम्हारी बात ना माने, अगर इंतहा को मामला पहुंच जाए तो सिर्फ एक तलाक रजई दो, और एक तलाक रजई दे करके 3 MC तक इंतजार करो। इधर देखिए, 3 MC तक इंतजार करो। पहला महीना आया, MC आई, पाक हो गई, अगर सुधर गई तो तुम उसको लौटा लो, अगर वो सुधर गई तो तुम उसको लौटा लो। लौटाने का तरीका यह है कि बातचीत शुरू कर दो, निकाह करने की जरूरत नहीं है। लौटाने का तरीका यह है कि सिर्फ बातचीत शुरू कर दो, एक साथ जैसे रहते थे वैसे रहना सहना शुरू कर दो तो तुम्हारी बीवी हो जाएगी। बोलो, तुम्हारी बीवी जैसे पहले थी वैसे अब भी रहेगी, निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर पहली MC के बाद, पाक होने के बाद अगर सुधार नहीं आया तो फिर दूसरे महीना इंतजार करो, फिर MC आई, अगर पाक हो गई तो तुम, अगर वो तौबा कर लेती है, गलतियों से बाज आ जाती है, तो अभी भी तुमको दूसरे महीना में मौका है, तुम उसको लौटा लो। लौटाने का तरीका यह नहीं है कि निकाह करो, निकाह भी आपका बाकी है। निकाह एक तलाक से नहीं टूटता, फौरन नहीं टूटता। कब टूटेगा? जिस दिन 3 MC पूरे होंगे उस दिन एक तलाक से वो बायना हो करके निकाह से निकल जाएगी। तो इधर देखिए, एक तलाक से फौरन निकाह नहीं जाता। एक तलाक रजई किसी ने अपनी बीवी को दिया और बीवी को देने के बाद पहली MC का इंतजार किया, आई, पाक हो गई, अगर सुधर गई तो रजात कर ले, बातचीत शुरू कर दे, जैसे रहता था वैसे रहना सहना शुरू कर दे, निकाह की कोई जरूरत नहीं। अगर पहले महीने में सुधार नहीं आया, दूसरे महीने में आ गया तो ठीक है, रजत कर ले, लौटा ले, बातचीत शुरू कर दे, जैसे पहले रहता था उसी तरह रहना सहना शुरू कर दे। निकाह बाकी है, निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है, न पढ़वाने की जरूरत है। लेकिन अगर 2 महीने में नहीं सुधार आया, अगर तीसरी MC आई, फिर पाक हो गई, तो याद रखिए, अगर वो पाक हो चुकी है, 3 MC पूरे हो चुके हैं, तो अब इसी एक तलाक से
बोलो जो आपने दिया था, अब ये 3 महीना तक जो आपने नहीं लौटाया, सुधार नहीं आया, औरत अपने आदत से बाज नहीं आई, तो जैसे 3 MC पूरे होंगे, अगर आपने लौटाया नहीं, नाराज रहे, पहली MCI गुजर गई, आपने लौटाया नहीं, दूसरी MCI गुजर गई, आपने लौटाया नहीं, तीसरी MCI गुजर गई, आपने लौटाया नहीं, ना औरत ने तौबा किया, ना माफी मांगा, तो जिस दिन 3 MC पूरे होंगे, उसी दिन निकाह खत्म हो जाएगा। अब 3 तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। अब औरत अपने मैके चली गई, अरे बोलो मान लो औरत अपने मैके चली गई, इद्दत गुजारी, और इद्दत गुजारने के बाद अपने मैके चली गई। कहां चली गई, जोर से बोलो। इद्दत गुजारने के बाद मैके चली गई। लेकिन मान लीजिए साल 6 महीना के बाद अगर उस औरत को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, चलो शौहर से माफी मांगते हैं, सास ससुर से माफी मांगते हैं, अपने ससुराल वाले से माफी मांगते हैं। अगर औरत को यह एहसास हुआ अपनी गलती का और उसने माफी मांगी, तो अब आपके लिए आसान रास्ता है कि फौरन निकाह कर लो और घर में बुला लो। हलाला की कोई जरूरत नहीं है। हलाला उस वक्त है जब मुसलमान अपनी गलती से 3 तलाक एक मर्तबा दे या अलग अलग करके 3 तलाक दे, तब हलाला की जरूरत है। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 तलाक रजाई दिया, अगर अपनी बीवी को 3 MC तक नहीं लौटाया, तो इसी 1 तलाक की बदौलत वो बाइना होकर के निकाह से निकल जाएगी। निकाह खत्म। अब दोबारा रखना पड़े तो सिर्फ निकाह कीजिए और अच्छी जिंदगी गुजारिए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैंने जो मसला बयान किया समझ में आ बात आएगी नहीं? अरे बोलो, मेरे जैसा आदमी क्लियर, पानी का पानी, इतना क्लियर बयान आपको सबके सामने, बोलो हर आदमी के बस की बात नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बयान किया। आप अगर समझे तो ठीक, वरना कैसेट में बजा करके फिर से सुन लीजिएगा।